A very warm welcome to all of you. Today's topic of discussion is sexual reproduction. इससे पहले वाले वीडियो में हम asexual reproduction के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑन दिस चैप्टर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक एक लाइन इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे NCERT की. वी हैव ऑल्सो फेमिलियर with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. हम फेमिलियर हैं कौन से रिप्रोडक्शन से जिसमें टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी न्यू जनरेशन को बनाने के लिए. लाइक बुल्स कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काव्स. जो बुल्स होते हैं वो अकेले काव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. हैंस alone produce new chicks, cannot produce new chicks. In such cases, both sexes, male and females, are needed to produce new generations. So, in case में क्या होता है कि both male and female are required for the production of new generation. What is the significance of sexual mode of reproduction? Significance क्या है sexual mode of reproduction का, and limitations क्या है asexual mode of reproduction की. देखो सिग्निफिकेंस तो यही है कि एसेक्सुअल में वेरिएशंस लेस थी, इसमें मोर वेरिएशंस, जैसे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवोल्यूशन होता है स्पीसीज़ में. तो ऐसे बहुत सारे हमारी सिग्निफिकेंस हैं, एडवांटेजेस हैं सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की. इसमें दोनों मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं. तो वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या नीड है. So, if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, कोई भी जाइगोट है ग्रो करता है, डेवलप होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑब्वियसली बात है जाइगोट है डेवलप होगा. जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, दैट इज स्पर्म्स एंड एग्स फ्यूज़ करते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. विच इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके पास हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स बनाता है उसके बाद में. देन इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस. तो इसके लिए क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो इतने सारे काम कर सकता है. टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, टिश्यू के फॉर्मेशन के बाद में ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा. इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे इवन बी सिमिलर. जो आपकी जर्म सेल्स हैं वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं एक दूसरे से और सिमिलर भी नहीं होती हैं. बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज्ड. जैसे जैसे बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है तो जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं. वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स वाइल द अदर इज़ स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल. एक जर्म सेल आपकी लार्ज होगी जिसे हम एग कहते हैं, और जो कि क्या करती है, स्टोर करती है फूड को. और दूसरी जर्म सेल कौन सी होती है आपकी, मोटाइल होती है. कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज़ कॉल्ड द मेल गैमेट. जो मोटाइल जर्म सेल्स होती है उसको मेल गैमेट कहते हैं, वो मूव कर सकती है. एंड द जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज़ कॉल्ड द फीमेल गैमेट. और जो फूड को स्टोर करके रखती है उसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं. वो मोटाइल नहीं होती है, लार्ज साइज़ की होगी. we will see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in male and female reproductive organ, and in some cases differences in the bodies of the male and female organism. तो differences होते हैं मेल और फीमेल के, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल एंड फीमेल को. तो फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे जो कॉमन आपका इजीली आप जिसमें देख सकते हो, आपका हिबिस्कस का प्लांट होता है, फ्लावर होता है. उसमें आप क्लियरली मेल गैमेट्स और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इजीली आप पहचान सकते हो, देख सकते हो. सो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर में, किसी भी एंजियोस्पर्म्स के प्लांट में, वो आपके कहाँ पर लोकेटेड होंगे, फ्लावर के अंदर लोकेटेड होंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. आपने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं फ्लावर्स के. सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन, पिस्टल. स्टैमन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये याद रखना, स्टैमन एंड पिस्टल.
स्टैमेन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड कंटेन द जर्म सेल्स, और वो जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं। स्टैमेन्स एंड पिस्टल, वट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। अब यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स का क्या फंक्शन हो सकता है, आपको ये तो पता लग गया कि स्टैमेन और पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, कंटेन करके रखते हैं। लेकिन तो सेपल्स एंड पेटल्स का क्या काम है? तो सेपल्स तो पूरा बाइंड करके रखती है फ्लावर को, और पेटल्स जो आपकी होती हैं कलरफुल होती हैं, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर जो आपका होता है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, लाइक पपाया, वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल मीन्स सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्ट उसमें प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल। तो वो आपका एग्जांपल हो गया पपाया और वाटरमेलन में सिर्फ एक ही होगा, तो स्टैमेन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे यूनिसेक्सुअल में। यूनि मीन्स सिंगल, एंड इट कंटेन्स आइदर स्टैमेन और पिस्टल, तो या तो स्टैमेन होगा या फिर पिस्टल होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में क्या होता है, हिबिस्कस का प्लांट है, लाइक फ्लावर है, मस्टर्ड का फ्लावर है, इसमें क्या होता है कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टैमेन एंड पिस्टल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में देखने के लिए मिलेंगे। तो व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टैमेन एंड पिस्टल। स्टैमेन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टैमेन होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। और वो किस कलर के होते हैं पॉलन ग्रेन्स? येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल पाउडरी से होते हैं। अगर आप स्टैमेन को टच करेंगे तो पाउडर्स आपके हाथ में येलो येलो लग जाता है, दैट इज़ व्हाट दीज आर पॉलन ग्रेन्स। You must have seen this yellowish powder when you often stick to our hands if we touch the stamen of the flower। वही ये स्टैमेन को आप टच करते हैं तो वो आपके हाथों में लग जाता है, तो वही आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पिस्टल इज रिप्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पिस्टल होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा आपका, लाइक ये रहा आपका सेंटर में प्रेजेंट है, तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जो कि आपका 3 पार्ट्स से मिलके बना है। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी, जो स्वॉलन आपका बॉटम पार्ट है ये आपका क्या है, ओवरी है। एंड द मिडल इलोंगेटेड इज़ द स्टाइल, और जो इलोंगेटेड पार्ट है ये आपका स्टाइल है। एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी टू द स्टिग्मा इज़ द स्टिग्मा, जो आपका टर्मिनल पार्ट है, सबसे लास्ट का पार्ट है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, ये बिल्कुल स्टिकी होता है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। जो ओवरी होती है यहाँ पे, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स के पास एग सेल प्रेजेंट होते हैं। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो मेल जर्म सेल्स है पॉलन ग्रेन्स जिसे प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है, जो कि आपका ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। इजीली आप इस वाले डायग्राम में आप देख पाएंगे। वेट, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। जब ये स्टिग्मा पर आते हैं, स्टिग्मा पर शेड ऑफ होते हैं, तो एक जर्म सेल्स को ट्यूब को एक्सटेंड करते हैं, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है इस ट्यूब में, जैसे आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती है। ये आपकी ओवरी है, नीचे स्वॉलन पार्ट होता है, ये ओवरी होता है। ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स के पास फीमेल जर्म सेल्स होती है। जो फीमेल जर्म सेल्स क्या काम होगा, मेल जर्म सेल्स आएगा यहाँ से इस ट्यूब में से और इससे फ्यूज़ कर जाएगा, तो फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न होने के बाद जो ओव्यूल है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाहर आपका ओवरी वाला पार्ट है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस फ्यूज़न ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट। तो इससे क्या होगा, मेल और फीमेल जर्म सेल्स के फ्यूज़न से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक नया प्लांट बनाएगा बाद में। दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो पॉलन का क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए स्टेमन से स्टिग्मा पर, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट है, स्टेमन प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को, तो उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए स्टिग्मा पर, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन हो, दोनों फ्यूज़ करें। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द सेम फ्लावर इट इज़ रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब आपका सेम फ्लावर पे ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो आपके क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेम फ्लावर पे जब कब होगा, जब दोनों आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मीन्स दोनों स्टैमेन और स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पॉलन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जब आपका पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो आपका क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स वन फ्लावर टू द अनदर इज अचीव्ड बाय द एजेंट लाइक विंड्स, वाटर एंड एनिमल। अब जो ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे एक फ्लावर है यहाँ पर दूसरा फ्लावर है, तो कैसे ट्रांसफ़र होगा? विंड की वजह से या तो उड़ के जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, या फिर कोई आपका वाटर मीडियम होना चाहिए, या फिर कोई एनिमल जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गई, वो उस पर नेक्टर सक करेंगे, नेक्टर सक करने के बाद कुछ उनके ऊपर लग जाएगा पॉलन ग्रेन्स, दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो वहाँ पर वो स्टिकी होता है स्टिग्मा, तो जल्दी से उसको अट्रैक्ट करेगा और वो ट्यूब बनाकर फ्यूज़ कर जाएंगे। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन्स क्या होता है एक सुटेबल स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। ऐसा नहीं किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर सेम फ्लावर होना चाहिए। हिबिस्कस में अगर पॉलिनेशन कराना तो हिबिस्कस का फ्लावर करेगा ना, रोज़ का फ्लावर तो नहीं कर देगा। तो फ्लावर शुड बी सेम, तो सुटेबल स्टिग्मा पर लाई करने चाहिए, जो भाई उसका फ्लावर है उसी पर लाई करना चाहिए। इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी। तो फीमेल जर्म सेल्स कहाँ है, ओवरी में प्रेजेंट है, तो उसको मेल जर्म सेल्स को फीमेल जर्म सेल्स के पास पहुँचना है। For this, a tube grows out of the pollen grains and travels through the style to reach the ovary। तो उससे क्या होता है, pollen grain से एक ट्यूब जनरेट होती है। ये ट्यूब जो आपको दिख रही है, ये आपकी ट्यूब जनरेट होगी, इसमें मेल जर्म सेल्स है, तो ये आपकी ट्रांसफ़र होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट क्या होगा, बार बार डिवाइड होगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड। जो ओव्यूल होगा उसके का बिल्कुल एक टफ कोट हो जाता है, सीड देखा ना टफ होता है बिल्कुल, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीड में हो जाएगा। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। जो ओवरी होगी वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। मीनवाइल उसके बाद पेटल और सेपल का क्या होगा, पेटल सेपल्स भी है ना फ्लावर में, तो पेटल एंड सेपल्स स्टेमन्स स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो जो सेपल्स पेटल्स स्टेमन स्टाइल हैं वो आपके फॉल ऑफ हो जाएंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट। कभी आपने देखा है किसी भी फ्लावर में ये सारे पार्ट सेपल्स एंड पेटल्स परसिस्ट होते हैं? आई थिंक तो नहीं किसी भी फ्रूट में। Try and work out the advantages of seed formation for the plant. The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. सीड के अंदर क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है, उसको आप ज़मीन के अंदर जर्मिनेट कराते हो, जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है, सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद एक नया प्लांट होता है। तो फ्यूचर प्लांट सीड के अंदर होता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। आई होप आपको एक क्लियर होगा फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन। अगर आपको कोई क्लियर नहीं है इसमें पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बनाकर दोबारा से अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जस्ट अभी हमने फ्लावर प्लांट के बारे में पढ़ा, अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। So far we have been discussing the variety of modes of the different species used for reproduction। इससे पहले हमने asexual mode of reproduction में क्या पढ़े थे, डिफरेंट मोड्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के जो कि ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे थे। Let us now look at the species that are the most interested in। अब हम मोस्ट इंटरेस्टेड स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारी कौन सी है, ह्यूमन्स। ह्यूमन्स यूज़ अ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज़ दिस वर्क, ह्यूमन्स में क्या होता है, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और कैसे वर्क करता है अभी हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो दैट आर बॉडीज़ चेंज एज वी बिकम ओल्डर। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमारी बॉडीज़ भी क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th ऑल्सो। क्लास 8th में भी पढ़ा है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। We notice that our height has increased continuously from early age till now। हमने देखा कि अभी तक हमारी हाइट जो है आपकी 10th क्लास में हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। We acquire teeth, हमारे टीथ आए। We even lose the old, और हमने क्या किया, जो ओल्ड टीथ थे उनको हमने, वो हमारे लॉस भी हुए, और उनको हमने क्या बोला, मिल्क टीथ बोला, एंड हमारे न्यू टीथ्स आ गए।
ऑल ऑफ दीज आर द चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द सेवरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो दीज आर क्या है, चेंजेस हैं जो कि आपके किस में कंसिडर किए जाते हैं, ग्रोथ में। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, तो बॉडी क्या होती है, लार्ज होती रहती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। टीन एज की ईयर्स में क्या होता है कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी एनलार्ज होती है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर अपीयर, न्यू फीचर्स आ जाते हैं बॉडी में, एंड डू सो न्यू सेंसेशंस आती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर्स ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट्स एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। तो क्या होता है, आपका न्यू हेयर ग्रोथ हो जाती है which can be become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms, जो आपके legs और arms होते हैं उस पर thinner hair भी appear हो जाते हैं, as well as on the face. The skin frequently becomes oily, जो आपकी skin होती है वो oily हो जाती है, and might begin to develop pimples, और क्या होता है, mainly pimples हो जाते हैं इस एज में, आपको pimples देखने के लिए मिलेंगे। We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new way। तो हम अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, क्या क्योंकि चेंजेस आते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिनस टू इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द nipples at the tip of the breast। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू menstruate, तो गर्ल्स में क्या होता है, menstruation भी स्टार्ट हो जाता है इसी टाइम पर। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉयज़ के क्या होता है कि न्यू थिक हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फेस पर, और वॉइस जो होती है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। फर्दर ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, ये चेंजेस क्या होते हैं आपके, स्लोली होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। ऐसा नहीं है कि तभी के तभी होंगे, पूरा मतलब मंथ भी लग जाता है, एंड ईयर्स भी लग जाते हैं। दे डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन वन पर्सन और नॉट डू दे हैपन इन द एग्जैक्ट एज। इनकी कोई ऐसे एग्जैक्ट एज नहीं है कि भाई ऐसे एग्जैक्ट एज में स्टार्ट होंगे, थोड़ा राउंड ऑफ होता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ भी में क्या होता है अर्ली हो जाते हैं, कुछ में क्विकली। वेयर इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली, कुछ में क्या होता है स्लोली होते हैं। ऑल्सो ईच चेंजेस डज not become complete quickly either. So for example, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hair first, पहले क्या होता है धीरे धीरे थोड़े थोड़े scattered hairs present होते हैं, and slowly does the growth begins to become uniform, और उसके बाद क्या होता है पूरी uniform growth हो जाती है। Even so, all these changes show differences between peoples, just as we have already shaped nose डिफरेंटली शेप नोज़ और फिंगर, जैसे हमारी डिफरेंटली सभी की नोज़ की शेप अलग होती है, फिंगर्स की शेप अलग होती है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ, तो हमारे क्या होते हैं हेयर ग्रोथ के भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और साइज एंड शेप होती है। ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे मैचुरेशन के ही साइंस होते हैं। सो वाई डज़ द बॉडी शो सेक्शुअल मैचुरेशन एट दिस एज, तो हमारी बॉडी में इसी एज में क्यों मैचुरेशन आती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप्स इन मल्टीसेलुलर बॉडीज़ टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मल्टीसेलुलर बॉडीज़ में क्या होता है स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल प्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो वी हैव seen the plants develop specialized cells and tissue type to create them. Human beings also develop specialized tissue for this purpose. तो human beings में भी क्या है specialized tissue की ज़रूरत होती है क्योंकि specialized cells सब कुछ perform करेंगे ना। However, while the body of individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature. This period during adolescence is called puberty. और इसी जो पीरियड है इस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं।
प्यूबर्टी कहते हैं। हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट हैव talked about linked to the reproductive processes? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. तो germ cells होती हैं two different individuals से join करती हैं. This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals, as happens in flowering plant, जैसे flowering plant में होता है, or it can happen by two individuals joining bodies together for the internal transfer of germ cells or fusion, as happens in many animals. In animals are to participate for the process of mating. Their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organ for the sexual act, such as the penis, which is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried by the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breasts will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look at the systems involved in the process of sexual maturation. First one is your male reproductive system. Second is female reproductive system. The male reproductive system consists of portions that produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पोर्शन तब होता है जो कि मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेगा और दूसरा पोर्शन वो होता है जो डिलीवर करेगा जर्म सेल्स को. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. जो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, जो कि आपका स्क्रोटम में प्रेजेंट है. टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म्स के फॉर्मेशन में लोअर बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. We have discussed the role of testes in the secretion of the hormone testosterone. जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करते हैं. In the previous chapter we have discussed about it. In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. The sperms formed are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. ये जो vas deferens होते हैं ये किससे कंबाइन करेंगे, जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर से आपकी ट्यूब्स आ रही हैं उसके साथ ही कंबाइन करेंगे. द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन. जो यूरेथ्रा होता है आपका दिस वन, तो आपका ये कॉमन पैसेज है स्पर्म्स की डिलीवरी के लिए भी एंड यूरिन के लिए भी. अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स एट देयर सिक्रेशन सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड विच मेक्स their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperms are tiny bodies that consist of many genetic material and a long tail that helps them to move forward in female germ cells. तो आपके जो स्पर्म्स हैं वो बहुत ही टाइनी बॉडी होती हैं और मोटाइल होती हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट इज आर female reproductive system. The female germ cells और eggs are made in ovaries. जो egg होते हैं वो ovaries के अंदर बनते हैं. They are also responsible for the production of some hormones. Hormones का भी production करते हैं. Look at figure 8.11 and identify the various organs of female reproductive system. This is ovary. Ovary को बाउंड होल्ड करने वाला है आपका fallopian tube. fallopian tube आपका यूट्रस में आगे के ओपन होता है. दिस इज यूट्रस एंड दिस वन इज सर्विक्स, आउटर वन इज वजाइना. व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब गर्ल बोर्न करती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स. तो ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग. प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी.
एक ओवरी एक मंथ मतलब एवरी मंथ 1 एग को प्रोड्यूस करती है। द एग इज़ कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। जो आपकी एग होता है वो ओवरी रिलीज करती है और उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। तो 2 ओविडक्ट आपके एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। और यूट्रस किस में ओपन होगा? आपका वजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. तो उसके बाद क्या होता है? ओविडक्ट तक स्पर्म्स पहुँचते हैं और जहाँ पर एग होता है वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डिवाइड करता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। द एम्ब्रियो इज implanted in the lining of uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus। जहाँ पर ये fetus में convert हो जाती है। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of the special tissue called placenta। जो एम्ब्रियो होती है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू। दिस इज अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन्स villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen pass through the mother to the embryo। villi का काम ही क्या होता है कि वो surface area को increase कर देता है। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। जो waste substances भी होता है वो कहाँ से? placenta के थ्रू ही fetus से बाहर आता है। The development of child inside the mother's body take approximately 9 months। जो child का development होता है mother's body में वो 9 months का होता है। The child is born as a result of rhythmic contractions of muscles in the uterus। Thank you so much for watching this video। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।